नाम का एक पुरुष था। उसकी पत्नी कलावती थी, जिसके बारे में सभी कहते थे कि वह धरती की सबसे सुंदर स्त्री है। पर जैसा कि थिंथा जानता था, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक अप्सरा थी, एक जादुई प्राणी जिसका काम भगवान इंद्र के लिए गाना था। कलावती हर दिन स्वर्ग जाती थी और शाम को अपने पति घर लौटती थी। वे बहुत समय से इसी तरह बहुत खुशी से रह रहे थे, परंतु एक दिन। सुनिए, मैं आज शाम देर से घर आऊंगी। राजा इंद्र ने कुछ अन्य देवताओं को एक विशेष उत्सव में आमंत्रित किया है। उन्होंने सभी अप्सराओं को नृत्य के लिए कहा है। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं देखना चाहूंगा कि स्वर्ग कैसा होता है। वहाँ मनुष्यों का जाना वर्जित है। अगर राजा इंद्र को पता चल गया तो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती। कलावती, कृपा करके मुझे अपने साथ ले चलो। मैं वचन देता हूँ कि मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं स्वामी नहीं, अगर राजा इंद्र को ज्ञात हुआ कि मैं किसी इंसान को अपने साथ स्वर्ग लोक लाई हूँ, तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। कलावती, कृपा करके मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे स्वर्ग लोक देखने की बहुत इच्छा हो रही है। मुझे ले चलो कलावती, मुझे ले चलो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है स्वामी, ठीक है, मैं ले चलती हूँ। आपको एक फूल बनाकर उसको अपने बालों में लगाकर स्वर्ग लोक ले जाऊंगी, परंतु वचन दो कि इस बात की कभी किसी को भनक ना लगे। ठीक है, मैं वचन देता हूँ। हाँ हाँ, शुरू किया जाए।
इस घुंघरू की छनना छनना में भरे पड़े हैं गुन गुन गुन, भरे पड़े हैं गुन गुन गुन। घुंघर बाबा जे छनना ना ना ना, घुंघर बाबा जे छनना ना ना ना। जमुना के तट पर मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया मोर मुकुट सर कानन कुंडल बाजत घुंघरू छनन छनन छन ताते तत थे आते तत थे तिगा तिग 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 तिगा। झूठी बात पे करना भरोसा, झूठी बात पे करना भरोसा। ये जग है सब धोखा ही धोखा, ये जग है सब धोखा ही धोखा। झूठी बात पे बहरा बन जा, झूठी बात पे बहरा बन जा। सच्ची बात को सुन सुन सुन, सच्ची बात को सुन सुन सुन। घुंघर बाबा जे छना ना 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 ना, घुंघर बाबा जे छना ना 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 ना। बाजे घुंघर बाजन छन छन, बाजे घुंघर बाजन छन छन। घुंघर बाबा जे छना ना 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 ना, घुंघर बाबा जे, घुंघर बाबा जे, घुंघर बाबा जे छना ना 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 ना। अब हमारे स्वर्गलोक की सबसे सुप्रसिद्ध नर्तकी अपना नृत्य प्रस्तुत करने आ रही है। इंद्र के पास एक विदूषक भी था जो शाम डरते डरते खुद को एक बकरे में बदल लेता था और एक हास्यपूर्ण नृत्य पेश करता था।
मेरे बकरे राज रे दरबार, नच मेरे बकरे राज रे दरबार। मक्कियां दी रोटी देनी सरुआ दा साग, मक्कियां दी रोटी देनी सरुआ दा साग। नच मेरे बकरे राज रे दरबार, नच मेरे बकरे राज रे दरबार। हो 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 नच मेरे बकरे राज रे दरबार, नच मेरे बकरे राज रे दरबार, नच मेरे बकरे राज रे दरबार। उत्सव के समाप्त होने के बाद कलावती और थिंथा स्वर्ग लोक से धरती लोक आ जाते हैं और कलावती अपने दैनिक कार्य में व्यस्त हो जाती है। परंतु थिंथा का सिर घूम रहा था। उसने जो कुछ भी देखा था उससे, इसलिए उसने बाजार में टहलने का फैसला किया। थिंथा बाजार के चौक में घूम रहा था। उसका मन देवताओं, बादलों और संगीत से भरा हुआ था। थिंथा का सिर घूम रहा था। उसने जो कुछ भी देखा था उससे, इसलिए उसने टहलने का फैसला किया। थिंथा बाजार के चौक में घूम रहा था। उसका मन देवताओं, बादलों और संगीत से भरा हुआ था।
चोल गोरा बेजान चिड़ुआ गोरा बेजान चिड़ुआ गोरा बेजान चिड़ुआ गोरा बेजान। सुनो तो, क्या आप कल रात को बकरे के रूप में नृत्य करे थे? कमाल का नृत्य था। अरे भाई क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने में है, घर जाके आराम करो, इस सूरज ने तुम्हारा दिमाग जला दिया है। भाई तुम पागल हो क्या? बकरियां नहीं नाचती है। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पिछले कल राजा इंद्र के दरबार में नाच रहा था। जा भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देख तो आगे। महाराज महाराज आपसे नृत्यकार मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, उन्हें बुलाया जाए। नृत्यकार महाराज 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 की जय हो। कल कलावती अपने पति को स्वर्गलोक लाई थी, जिसने यहाँ पर सभी का नृत्य देखा और आज मुझे पृथ्वीलोक पर पहचान लिया। महाराज, उसकी इतनी हिम्मत, कलावती के सामने पेश किया जाए। देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया हमारे साथ चलिए। महाराज की जय हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी इंसान को स्वर्ग लोक में लाने की? मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। नहीं, इस भूल की तुम्हें कोई क्षमा नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज आधी रात को तुम पत्थर की बन जाओगी, मंदिर में किसी खंबे की तरह खड़ी रहोगी। मंदिर के ढह जाने पर ही तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी और मेरे आंखों के सामने से दूर हो जाओ। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। ये आपने क्या किया स्वामी, ये आपने क्या किया? आपने उस इंसान के पास कैसे खुलासा किया कि मैं आपको स्वर्ग लोक लेकर गई थी और वहां आपने उसका नाश देखा? आपकी इसी गलती की वजह से राजा इंद्र ने मुझे श्राप दे दिया है। अब रात 12 बजते ही मैं पत्थर की मूर्ति बन जाऊंगी। कलावती, मुझे माफ करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई। क्या इसका कोई उपाय है? नहीं नहीं, राजा इंद्र के श्राप को कोई नहीं तोड़ सकता। अब मंदिर के ढह जाने पर ही मुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी। जब थिंथा सो के उठता है तब कलावती जा चुकी होती है। कलावती, 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 मुझे अफसोस है, यह सब मेरी गलती है, लेकिन मैं तुम्हें आजाद करने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, मैं वादा करता हूं। राजा बिना किसी ठोस कारण के मंदिर को गिराने के लिए कभी राजी नहीं होगा, लेकिन कोई यह विश्वास नहीं करेगा कि मेरी पत्नी पत्थर में बदल चुकी है। थिंथा बहुत देर तक सोचता है और उसे एक विचार सूझता है। वह दौड़ कर जाता है, 3 छोटे बर्तन ढूंढता है और उनमें कलावती के हार, चूड़ियां और अन्य गहने भर देता है। और जब रात होती है और सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब वह सुनसान गलियों में रेंगता है और उन्हें शहर के चारों ओर गाड़ देता है। वह देखिए स्वामी, साधु महाराज। हा, शुक्रिया मेरे दोस्त। तुम्हें जानवरों से बात करनी आती है, बताओ उसने क्या कहा? उसने मुझे बताया कि मेरे पैरों के नीचे खजाना है, अगर तुम चाहो तो इसे ले सकते हो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। कूदो।
आवाज। माइक गिर गया पूरा। इसने मुझे बताया कि मेरे पैरों के नीचे खजाना है। मैंने आज तक ऐसी अद्भुत शक्ति वाले व्यक्ति से कभी मुलाकात नहीं की। मंदिर में आओ और साथ मिलकर प्रार्थना करें। यह तोता इतना शोर क्यों मचा रहा है? ये इतना व्याकुल क्यों है? ये क्या कहना चाहता है? यह तोता बताना चाहता है कि हे राजन, तुम्हारी मृत्यु निकट है। नहीं, मेरी मृत्यु असंभव है। नहीं राजन, तोते के कथन के अनुसार अगर यह मंदिर 3 दिन में नष्ट नहीं किया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इस मंदिर को कल तक नष्ट कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि यह मंदिर नष्ट हो जाए। कलावती, कलावती, कलावती। स्वामी, मैं तुम दोनों के इस प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम दोनों के इस पवित्र प्रेम को सदा याद किया जाएगा। छम छम नाचत आई बहार, छम छम नाचत आई बहार, डार डार अब पात पात पर छम छम नाचत आई बहार, छम छम नाचत आई बहार, डार डार अब पात पात पर। चिंता और कलावती के इस अटूट प्रेम को देखकर राजा इंद्र हैरान हो गए और उन्होंने उन्हें आजीवन खुश रहने का आशीर्वाद दिया। मैं कथावाचक सुजल आप लोगों से आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। धन्यवाद।